शुभ संध्या नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठनी। आप सभी का सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि इस पाठ्य के अभ्यास को लेकर के। आइए बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं सीधे पाठ के अभ्यास में। नवमः पाठः अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। सीधे चलते हैं अभ्यास में। प्रथम अभ्यास उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना है यानी शब्दों को पढ़ना है। पढ़े हुए शब्द हैं क्योंकि अपन ने पाठ ही पढ़ा है, तथापि इनको आपको अपने से पढ़ने का प्रयास करना है। दूसरा, एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किम आसीत्। तो गिरिजायाः गृहसेविका दर्शना। दूसरा, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। उत्तर होगा 8 वर्षीया। पुनः अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। तो मौलिकः। पुनः दर्शनायाः पुत्री कथं नृत्यति। कीर्तनवादन सहितम्। तीसरा प्रश्न कहता है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। इसके उत्तर आपको अभ्यास में स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, आपको सुन करके और अपने पुस्तक से खोज करके और लिखना होगा। 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थासीत्। अर्थात 8 वर्ष की जो दर्शना की पुत्री थी वह क्या कार्य करने में समर्थ थी। तो न 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री समर्था न आसीत्, ऐसा हो जाएगा। कहता है दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना कितने घरों में काम करती थी। 5-6 घरों में। तो उत्तर होगा दर्शना 5-6 गृहेषु कार्यं करोति स्म। पुनः प्रश्न ग मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी ने अपनी प्रतिवेशिनी से, अपनी पड़ोसन से क्या कहा था। तो उसने क्या कहा था कि मुझे एक गृह सेविका चाहिए, नौकरानी चाहिए जो घर का काम कर सके, और इसलिए यदि तुम्हारे नज़र में कोई हो तो बताना। तो मालिनी ने यह पहले ही वाक्य में कहा था। अतः कि यदि काचित सेविकाम अथवा काचित अन्याम यदि कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषय, पहले ही वाक्य में लिखा हुआ है, वहाँ से देख लेंगे। पुनः अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज कल बच्चे विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर पहले ही लिखा है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं पुस्तकं
पुस्तकस्यूतं लेखनी पुनः पादत्राणं मध्याह्नभोजनं पुनः छात्रवृत्तिं च निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आगे रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। कहता है मालिनी द्वारम उद्घाटयति, तो का द्वारम उद्घाटयति। पुनः शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। प्रश्न बनेगा केषां यानी शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। दर्शन आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, तो प्रश्न बनेगा दर्शन आश्चर्येण कां पश्यति। पुनः दर्शन तस्य पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। अब यहाँ पर परिवारस्य के स्थान पर बन जाएगा कस्य, तो दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरणपोषणं कुरुतः स्म। अगला पांचवा अभ्यास देखते हैं। कहता है संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद करके पूरा करना है। ग्रामम प्रति, तो ग्रामम धन प्रति। पुनः कार्यार्थम, कार्य धन अर्थम। करिष्यत्येषा, करिष्यति धन एषा। स्वोदर पूर्ति ही, स्व धन उदर पूर्ति लिखा हुआ है। पुनः अप्येवम, अपि धन एवं। व्यास का आ कहता है समानार्थक पदानि मेलयत। समान अर्थ देने वालों को जोड़ना है। आश्चर्येण, तो आश्चर्य का जो समानार्थक है वह है विस्मयेन। पुनः उल्लासेन, तो उस उल्लास यानी प्रसन्नता, प्रसन्नताया अथवा प्रसन्नतया। पुनः परिवारस्य, तो परिवार यानी कुटुंब, कुटुंबस्य। अध्ययनस्य, पठनस्य। कालः इत्युक्ते समयः। बड़े आ को देखते हैं। विलोम पदानि मेलयत, यानी विलोम को मिलाना है। क्रेतुम, तो क्रेतुम का जो विलोम होता है वो विक्रेतुम, ये नीचे लिखा हुआ है विक्रेतुम। पुनः श्वः, श्वः यानी कल, तो श्वः का विलोम होगा अद्य अथवा ह्यः। श्वः यानी आने वाला कल, ह्यः यानी बीता हुआ कल, अतः श्वः के स्थान पर ह्यः। पुनः ग्रामम, तो ग्रामम यद्यपि ग्रामम का कोई विलोम नहीं होता पर पाठ में दिया हुआ है इसलिए नगरम ऐसा लिख देते हैं। समीपस्थम, समीपस्थ यानी पास में, तो समीपस्थ का विलोम होगा दूरस्थ। पृच्छति, पृच्छति यानी पूछता है, तो पूछने का उल्टा बताना, तो पृच्छति का उल्टा कथयति ऐसा होगा। सातवां अभ्यास विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ में विशेष्य पद को जोड़ना है। सर्वेषां
तो सर्वेषाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर सर्वेषाम यानी सभी का। अब सर्वेषाम पुल्लिंग है इसलिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन विशेष तो उसी का विशेषण, यानी बालकानां पुनः मौलिकः अधिकारः एषा अल्पवयस्का सर्वकारीयः अथवा सर्वकारीयम, तो व्यक्तिगतम अगर कहीं लिखा हो, अथवा क्षम्यतां सर्वकारीयम, तो सर्वकारीयम का विद्यालयम समीपस्थे, समीपस्थे विद्यालये, यहाँ पर समीपस्य लिखा है, या को था बना लेना है। सर्वासाम बालिकानां निःशुल्कम गणवेशम, पुनः अब यहाँ पर ध्यातव्य, ध्यातव्य का मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं, इनको आपको याद करना है यानी पढ़ना है। यहाँ से पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। अब आगे अगले वीडियो में अगले पाठ की तरफ चलेंगे।